जानिए कौन था ब्रह्मचारी हनुमान जी का बेटा। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। यह तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का भी एक बेटा था? कौन था हनुमान जी का बेटा? आइए जानते हैं। हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया था और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया था। लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। आपको बता दें कि उनके बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था, बल्कि एक मछली से उनके बेटे का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद उस समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आइए अब जानते हैं हनुमान जी कैसे मिले अपने पुत्र से। रामायण में जब भगवान राम से रावण युद्ध में हारने लगा, तो रावण ने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया था। आपको बता दें कि अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और फिर उन्हें पाताल लोक ले गया था। जब सबको इस बात का पता चला, तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज सबने शुरू कर दी थी। हनुमान जी फिर श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगे। आपको बता दें कि जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक बानर पहरा दे रहा था। वह बानर दिखने में एकदम हनुमान जैसा लग रहा था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस बानर से परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले, यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने के लिए कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह समुद्र के ऊपर थे, तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उसने यह भी बताया कि फिर उस पसीने की एक बूंद को मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भवती हो गई थी। फिर उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया। हनुमान जी की अपने पुत्र मकरध्वज से यह मुलाकात आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।